स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन कब आया था 2018 में और ये 2015 और 19 में आ चुका है। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की और फिर ये न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टूडेंट देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या निकालना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसमें क्या बोलेगा, 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश के बीच की दूरी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। और इस पर भी इसमें क्या निकालना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। दोनों में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझ लेते हैं। तो देखो बहुत ध्यान से देखें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हों? अल्प दूरी पर। अल्प दूरी का मतलब है बहुत कम दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। उसे बोलते हैं विद्युत। वह निकाय, ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर आवेश होने चाहिए लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। नेचर में क्या होने चाहिए? विपरीत। अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होना चाहिए, अगर एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का होना चाहिए। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? अल्प दूरी पर। तो उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? हम सब जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं हम पी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो इन दोनों में से कोई एक आवेश, वह निकाय जिसमें इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लीजिए और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं P इक्वल टू क्या होता है सर? P इक्वल टू होता है Q इंटू 12। क्या होता है? Q इंटू 12। तो कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर हम आपसे बात करें इसका मात्रक, देखो आवेश का मात्रक होता है कूलम और डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर। तो हम इसका मात्रक लगाएंगे कूलम और मीटर। आप सब जानते हैं स्टूडेंट, अगर हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो लास्ट में मात्रक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप मात्रक नहीं लगाएंगे तो 1 मार्क्स का आपका कट जाएगा। तो आपको मात्रक याद भी होने चाहिए और निकालना भी आना चाहिए। तो ये तो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखो अब क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। 2018 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप क्या करें? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें, फिर उसका सॉल्यूशन करें। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। कब आया है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो अगर हम इस सॉल्यूशन में इसका देखते हैं, देखो तो क्वेश्चन में जो आपको गिवन है पहले आप उसे लिख लीजिए। देखो आपसे बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी। अब देखो विद्युत द्विध्रुव हम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। आपसे क्या बोलेगा? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और इनके बीच की दूरी कितनी है सर? हम जानते हैं 12 होती है। और वो कितना दिया हमें? 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आप सब जानते हैं सर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और सर प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है सर प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर होता है सर, ये प्रोटॉन पर होता है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? नेगेटिव होता है। कितना? इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और इसके बीच की दूरी कितनी है? इसके बीच की दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। आप सबने मात्रक पढ़ा है। डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक वो होता है सर मीटर। तो आप कहेंगे से सेंटीमीटर भी होता है, इसी तरीके से मिलीमीटर भी होता है। तो स्टूडेंट हमें जो मात्रक लेना है, हमें जो वैल्यू लेनी है वो काय में लेनी है? एसआई यूनिट में लेनी है। मात्रक काय में लेना है? एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट आप सब जानते हैं, जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। दूरी की मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम। तो इसी तरीके से हमें पहले डिस्टेंस को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो 12 इक्वल टू किसके दे रखा है? 0.53 एंगस्ट्रॉम के। अब हम सब जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के इक्वल होता है। तो आप इसकी जगह ये रख दीजिए। तो 12 किसके इक्वल हो जाएगा? 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो इतनी वैल्यू आ चुकी है आपके पास। आपके पास कितनी वैल्यू आ चुकी है? 0.53 गुना 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो देखो ये तो हमने हुई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो मीटर में आ चुकी है। सर आवेश को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवेश तो पहले ही कूलम में है, तो आवेश को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने क्या निकालना है? आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। और आप सब जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है?
तो P इक्वल टू होता है सर Q इंटू 12। क्या होता है? Q इंटू 12। तो आप वैल्यू रख लीजिए अब यहाँ पर। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो P की वैल्यू निकालनी है आपको, और Q का मान कितना है सर? हमें पता है इन दोनों में से एक वैल्यू लेनी है आपको, और वो भी प्लस की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और 12 की वैल्यू कितनी है? 0.53 गुना 10 की पावर माइनस के 10। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। अब सोल्व करना आप सब जानते हैं। देखो हम पहले नंबर लिख लेते हैं, 1.6 और 0.53 आप पहले लिख लीजिए इधर, और जो पावर है वो एक तरफ लिख लीजिए। देखो 10 की पावर माइनस के 19 और 10 की पावर माइनस के 10। अब देखो आप सब जानते हैं पावर को कैसे सोल्व करते हैं। हमने सीखा है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है सर। पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये जो 10 की पावर 19 है और 10 की पावर 10 है, वो कितनी हो जाएगी? 10 की पावर माइनस के 19 और 10 की पावर माइनस के 10। तो ये कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 10 की पावर, देखो 19 और 10 कितने हो जाएंगे? माइनस के 29। कितनी हो जाएगी? माइनस के 29। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 0.53 10 की पावर माइनस के 29। कितना लिख सकते हैं? 10 की पावर माइनस के 29। अब आप ये फाइनल आंसर क्या यही है? नहीं, आप इसे सोल्व कर लीजिए। आप पहले क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। कितने करेंगे? कितने करेंगे मल्टीप्लाई? देखो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसे रफ कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो 1.6 इंटू 0.53 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप यहाँ पे कर लीजिए 0.53 की 1.6 में, या आप ऐसे लिख लीजिए 1.6 इस तरीके से। देखो 36 18 होते हैं, आप सब जानते हैं। 36 18 6 पंजे 30 कैरी 3, तो कितने हो गए? 33 हो गए। और जीरो में करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। देखो 36 18 6 पंजे 30 और 3 33 80 लगे 3, तो यहाँ पे 6 0 0 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आप 3 1 3 5 1 5 और 0 यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। और 5 और 3 8 होते हैं, और यहाँ पे 0। अब देखो कितने नंबर बाद पॉइंट है, तो आप क्या लगा देंगे? यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 0 पॉइंट। यहाँ पे कितना आ रहा है? देखो 868। कितना आ रहा है? 868। अब आप इनके मल्टीप्लाई कर लिया आपने। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। 6 6 18 6 5 30 3 33 और 3 यहाँ पे 3 1 3 5 1 5 और यहाँ पे 0 हो जाएगा 868। ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना आया सोल्व करके यहाँ पे लिख लीजिए 0.868 इंटू 10 की पावर कितना है? 10 की पावर कितना आया यहाँ पे? माइनस के 29। अब आप इसे पॉइंट को इधर ले आइए, जो पॉइंट है एक नंबर बाद ले आइए। तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट बाद लाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। 10 की पावर माइनस के 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस के 30। कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 30। और आपका आंसर देखो कितना आ रहा है? 8.68। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, किसकी इक्वल है? P इक्वल टू 8.68 गुना 10 की पावर माइनस की 30, और माइनस रख के लगाएंगे कूलाम इंटू मीटर। क्या लगाएंगे? कूलाम इंटू मीटर। तो आप बहुत ध्यान से देखें, आपका आंसर कितना आ चुका है? 8.68 गुना 10 की पावर माइनस की 30 कूलाम इंटू मीटर। तो ये आपका क्या है? ये फाइनल आंसर है आपका। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये आपके पास कितना आ चुका है? 8.68 गुना 10 की पावर माइनस के 30 कूलाम इंटू मीटर। तो ये तो होगा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो तो स्टार्ट। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपने गलती कर दी हमने। 36 18 6 5 30 और 31। यहाँ पे क्या होगा? 31 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 31। यहाँ पे सही है और सब चीज। यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर भी आप 4 कर लीजिए, यहाँ पर भी आप 4 कर लीजिए। 4 8 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8.48। कितना जाएगा? 48। तो आपका आंसर कितना है? 8.48 गुना 10 की पावर माइनस की 3 कूलाम इंटू मीटर। कितना हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। देखो अगर हम इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपको क्या दिया है? देखो आपको 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, और आपको P की वैल्यू निकालनी है। आप सब जानते हैं P को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब इसे रफ कर देते हैं। देखो यहाँ से ये आपने रफ। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या है? 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर, देखो क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, और आपको निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकालना है आपको? विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण निकालना है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब आपको क्या दिया है, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर हैं। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले ऐसे बना लीजिए इस तरीके से, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर, परंतु विपरीत आवेश, अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, और इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, वो है 3 सेंटीमीटर। कितनी दी है वो, 3 सेंटीमीटर। अब आप सब जानते हैं स्टूडेंट, आवेश का मात्रक होता है सर कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है सर, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे C से रिप्रेजेंट करा जाता है, और दूरी का मात्रक होता है सर मीटर, जिसे M से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आप आवेश भी पहले कूलाम में कन्वर्ट करेंगे और क्या करेंगे, दूरी को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यू की वैल्यू कितनी है सर आपके पास, क्यू की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलाम। अब आप सब जानते हैं 1 माइक्रो कूलाम किसके इक्वल होता है, 1 माइक्रो कूलाम 10 की पावर माइनस की 6 कूलाम के इक्वल होता है। जब भी आपको माइक्रो कूलाम मिले तो आप उसकी जगह क्या लगाएंगे, 10 की पावर माइनस के 6 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 10 की पावर माइनस के 6। तो हम इसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। इस तरीके से 12 ले लीजिए, 12 की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर। आप सब जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप याद रखिए, जब भी आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो आप क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस के 2 के मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस के 2 के मल्टीप्लाई करेंगे। या आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं 100 से डिवाइड, इसका मतलब है 100 से डिवाइड करना। इसका मतलब क्या है, 100 से डिवाइड करना। ये 10 की पावर माइनस 2 के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो 10 की पावर माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। देखो अगर हम आपसे बताएं यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपसे मिलीमीटर से मीटर में जाना है आपको तो वहां पे क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 10 की पावर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब चीजें आप याद रखिए। देखो अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 10 की पावर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, और वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, वो चीज हो जाती है मीटर में कन्वर्ट। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे पास 12 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप वैल्यू रख दीजिए और फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे रख कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि आवेश को आप कूलाम में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर सही नहीं आएगा। इसी तरीके से डिस्टेंस यानी कि दूरी को अगर आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो पहले आप दूरी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आवेश को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक वो होता है सर कूलाम। वो क्या होता है, वो होता है कूलाम, जिसे सी से रिप्रेजेंट करा जाता है। और दूरी का एसआई मात्रक की बात करें, किसी भी प्रकार की दूरी हो, दूरी का मात्रक वो होता है मीटर। एसआई मीटर क्या होता है, मात्रक मीटर, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपको चीजें बताई। अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाहते हैं तो 10 की पावर कितनी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप मिलीमीटर से मीटर में जाना चाहते हैं तो 10 की पावर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब आपके पास देखो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए, ये आपको याद करनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो तो हमारे पास क्या है सर, हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू क्यू इंटू 12, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए सर P की। इसकी वैल्यू चाहिए, P की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए P की। अब आप P की वैल्यू रख दीजिए और Q की वैल्यू रख दीजिए। तो P की वैल्यू कितनी, Q की वैल्यू कितनी है सर, हमारे पास 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और 12 की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 3 गुना 10 की पावर माइनस के 2। तो आप सोल्व कर लीजिए। देखो 3 के 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 आ जाएगा। 10 की पावर 6 और 10 की पावर 2 कितने आ जाएगी, 10 की पावर माइनस के 8। तो पे इक्वल टू कितना आ चुका है, 6 गुना 10 की पावर माइनस के 8। मात्रक आप सब जानते हैं कूलाम इंटू मीटर। देखो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 6, तो 6 और 2 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से 10 की पावर माइनस के 8 आ चुका है। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपको नोट कर लिया होगा आपने। हमने आपको बताया आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर माइनस 2 की मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब यह है 100 की मल्टीप्लाई। देखो 100 का डिवाइड करना, इसका मतलब क्या है, 1/100। 100 का डिवाइड करने का मतलब ये है। अब इसे 100 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और जब पावर को ऊपर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये चीजें यहाँ से आती है। अब मिलीमीटर से आपको मीटर में जाना है तो क्या करेंगे,
10 की पावर माइनस के 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000 से डिवाइड करा है आपने, या आप ऐसे कह सकते हैं 1000 से डिवाइड करना या 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना, ये सब चीजें सेम है। तो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे और क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट इससे पहले हम 4 से 5 लेक्चर बना चुके हैं न्यूमेरिकल के, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में सब चीज मिल जाएंगी। तो आप सभी न्यूमेरिकल देख सकते हैं जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में।